अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को सुपर पंजाब वाटर पंप बैरिंग डालने का मुकम्मल और आसान तरीका सिखाएंगे। ये वीडियो देखकर ना सिर्फ आप सुपर पंजाब वाटर पंप में बैरिंग डाल सकते हैं या बल्कि किसी भी वाटर पंप में बैरिंग और सील डाल सकते हैं। तो आप दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल और गौर से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बैरिंग और सील डालने के ऊपर बनाई हुई हैं। अगर आप दोस्तों ने अभी तक वो नहीं देखी तो हमने टाइटल में लिंक डाल दिया है, आप टाइटल से भी देख सकते हैं और आई कार्ड में भी हम अपनी पुरानी वीडियो का लिंक डाल रहे हैं, अब वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं और हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन केजे व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही हमारा फेसबुक पेज केजे इलेक्ट्रिशियन फॉलो और लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये दोस्तों हमारे पास सुपर पंजाब का वाटर पंप है। इसके बैरिंग चेंज करेंगे, किस तरह इसको खोलेंगे और किस तरह इसमें बैरिंग डालेंगे। हम इसकी सील भी चेक करेंगे ख़राब तो नहीं, अगर सील ख़राब हुई तो हम सील भी चेंज करेंगे, वरना हम इसके बैरिंग डालेंगे। तो बैरिंग डालने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है बैरिंग डालने के लिए। पेचकस, गोटी रॉड, गोटी 17-18 की, प्लास टी या चाबी 13 mm की और एक पाइप रेंच हथौड़ी। तो अब हम सबसे पहले इसके आगे वाले टापे के जो ये 13 mm के नट लगे हुए इनको खोल लेते हैं। इनको हमने पानी डालकर नरम किया हुआ है। हथौड़ी से हल्के हल्के सेट लगाएंगे, हथौड़ी से हल्के हल्के सेट लगाएंगे और इनको खोलेंगे। इस तरह हमने इनको खोलना है। हमने पहले भी इसमें काफ़ी चोटें लगाई हैं और इनको हमने पानी से नरम किया है। अगर इतना ज़्यादा पुराना वाटर पंप हो तो उसमें पानी वगैरह लगा लिया करें 1-1.5 घंटा पहले, तो आसानी से खुल जाएगा। या DW हो तो उससे आसानी के साथ खुल जाता है। ये पेच इसके खुल गए और इसके टापे को हम खींच लेंगे। ये टापा इसका बाहर आ गया। यह इसका स्नूकर है। इसके स्नूकर में 2 पेच लगे हुए हैं, इनको हम खोलेंगे। हल्की हल्की चोट लगाई, देखें आसानी के साथ खुल रहे हैं। ये देखें इसका स्नूकर खुल चुका है, ये इसका अम्पेलर है। अब हमने क्या करना है, इसके ये पीछे वाले टापे को खोलना है। इसके टापे को खोलेंगे और फिर इसका पंखा खोलेंगे। ये दोस्तों ये देखें इसमें ये पेच लगे हुए टापे में, ये पेच हमने खोलने हैं। इसके टापे को अलहदा करना है। इसके टापे को अलहदा करेंगे तो इसके जो पीछे पंखा है वो खोलना है। ये नहीं खुल रहा, इसमें भी हम चोट लगाएंगे तो ये आसानी के साथ खुल जाएगा। ये देखें चोट लगाई तो आसानी के साथ ये पेच भी हमारा खुल गया। और एक पेच इसमें और है, 3 पेच है इसमें। ये देखें ये लगा हुआ, इसमें भी हम चोट लगा लेंगे। और इसकी रस्सी तो नहीं है, देखते हैं आसानी के साथ खुलता है नहीं। अगर नहीं खुलेगा तो हम इसको प्लास से खोलेंगे। ये खुल गया। ये देखें ये इसका टापा अलहदा हो चुका है। अब ये इसका पंखा है, ये हमने खोलना है। इसके बैरिंग ख़राब हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है, तो इसके बैरिंग चेंज करेंगे हम। इनके पंखे में 3 पेच लगे हुए हैं, तीनों को हल्का हल्का लूज कर लें और ताकि इसको जब हम फिट करें तो तीनों को ही टाइट करें। और इसका लेवल भी बरकरार रहे। ये देखें
ये इसका पंखा खुल गया, ये देखिए आवाज़ कर रही मोटर। अब हमने इसके अम्पेलर को खोलना है। ये इसका अम्पेलर है, इसमें हम गोटी लगाकर चेक करते हैं। इस वक्त हमारे पास 18 mm की गोटी है, क्या इसमें पूरी आती है? ये लूज़ है। 17 mm की गोटी लेकर आएंगे हम, वो लगाएंगे, उससे हम इसको खोलेंगे। अगर लूज़ गोटी से इसको खोलेंगे तो ये स्लिप मार जाएगा। अगर 18 mm की गोटी से इसको खोलेंगे ये स्लिप करेगा, और स्लिप करेगा तो हमारा अम्पेलर ख़राब हो जाएगा। ये 17 mm की गोटी हमने ले ली, इसको हम इसमें फिट करेंगे। ये देखें अब लूज़ नहीं है, और ये गोटी रॉड है, और इधर हमने पाइप रेंच लगाना है। पाइप रेंच का जो रुख है वो हमने इस साइड पर करना है, लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर हमने गोटी कर इस साइड पर हम इसको खोलेंगे। ये देखें इधर को हमने रेंच लगाया और इधर को हम जोर लगाएंगे गोटी से, राड से, तो ये आसानी के साथ खुल जाएगी। ये देखें हमारी अम्पेलर है जो हमारा वो खुल चुका है। ये सील भी इसकी ख़राब है, ये भी हम चेंज करेंगे। ये देखें ये इसकी सील है, ये ख़राब हो चुकी है, इसकी वजह से बैरिंग भी ख़राब हुए हैं। ये देखें, तो अब पहले हम क्या करेंगे, अब हम इसकी ये पीछे वाली प्लेट में पेच लगे हुए 8 mm के, ये हमने खोल लेने हैं। इन पेचों को खोलने के बाद हम प्लेट को पहले बाहर निकालेंगे। ये प्लास से हमने खोल लिया। अगर आपके पास 8 mm की चाबी या टी वगैरह नहीं है तो प्लास से खोल लें। फिल वक्त हमारे पास नहीं है तो हम प्लास से खोल रहे हैं, वैसे तो है पर यहाँ पर मौजूद नहीं है। खोलने से पहले इनको तेल लगा लें ताकि जंग लगा हुआ होता है वो आसानी के साथ हमारे नट पेच वगैरह खुल जाए। तो पानी लगा लें, तेल लगा लें, DW है तो वो लगा लें, कुछ भी नहीं है तो पानी लगा लें। ये देखें ये पीछे वाला बैरिंग भी ख़राब है। अब हम इसके रूटर को किस तरह बाहर निकालेंगे, इधर इसको मुड्डी से ठोकेंगे तो ये हमारा रूटर बाहर आ जाएगा। सट आहिस्ता लगाएं। कई दफ़ा प्लेट के बैरिंग के साथ प्लेट भी टूट जाती है। ये देखें पानी लगा है बैरिंग में, इसकी वजह से ये हमारा बैरिंग ख़राब हो चुका है। ये अब हमारी मोटर खुल चुकी है मुकम्मल। अब हम इसके पुराने बैरिंग निकालेंगे पहले तो, और इसकी सील भी नहीं डालेंगे। पीछे वाला बैरिंग हम पुलर की मदद से निकालेंगे। ये हमारे पास पुलर है, ये पीछे वाला बैरिंग निकल गया, पुलर से हमने निकाला। इसको हम पुलर से निकालेंगे, इसको भी, आगे वाले बैरिंग को भी। ये हमारे पास बड़ा पुलर है। इसको टाइट करेंगे, हमारा बैरिंग बाहर आ जाएगा। ये देखें बआसानी हमारे दोनों बैरिंग बाहर आ गए। अब हम इसको रेग मार कर थोड़ा सा साफ़ करेंगे और इसमें नए बैरिंग डालेंगे। ये हमारे पास नए बैरिंग है, 1203 बियर मैक्स के बैरिंग हैं। ये हमने डालने हैं इसमें। ये इस बैरिंग को हम इसके ऊपर रखेंगे, पुराना बैरिंग इसके ऊपर रखेंगे, और ये गोटी से हम इसको ठोकेंगे। ये पीछे वाला बैरिंग, बैरिंग ठोकते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है जो हमारी पिन है वो बीच वाली जो इसकी
कौन है इसके ऊपर सट लगाएं, बाहर वाली कौन पर हम सट लगाएंगे तो बैरंग जो है वो आवाज़ देगा। ये देखें, ये बिल्कुल ओके है इस टाइम। अब हम इसकी सील को निकालेंगे, इसकी सील को डालेंगे और इसका पत्थर भी चेंज करेंगे, नया पत्थर डालेंगे, सील भी नहीं डालेंगे। ये पहले पुरानी सील को निकाल लें। ये सील बाहर आ गई। हम इसमें जो ये मैजिक वगैरह लगी हुई है इसको साफ़ कर लें। इसको साफ़ करने के बाद इसमें हम नई सील डालेंगे। ये हमारा अम्पेलर साफ़ हो चुका है। अब हमने इसमें मैजिक लगानी है। बॉन्ड से ये सील रुक तो जाती है लेकिन कुछ दिन बाद लीक करती है, तो ज़्यादा बेहतर है कि मैजिक लगाएं ताकि देर पा चले। तो ये हमारे पास मैजिक है, इसको हम बना लेते हैं। बॉन्ड पानी से फूल जाती है, फूलने के बाद वो पानी को नहीं रोकती। तो मैजिक जो है पानी से नहीं फूलती, ये देर पा चलती है। इसका ये फ़ायदा है, इसकी लाइफ ज़्यादा है, पानी में ज़्यादा वर्क करती है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको हम लगाएंगे। ये मिक्स हो गई। इसकी साइडों पर और सेंटर में हमने ये लगा लेनी है ताकि हमारी सील लीक ना करे। ये मैजिक हमने लगा ली। ये सील हमारी फिट हो चुकी है। ये देखें। अब इसको हम सूखने देते हैं, तब तक हम इसका पत्थर चेंज करते हैं। ये पत्थर हम मोटर में चेंज करेंगे। ये इसका पुराना पत्थर है, इसमें हल्की सी खराश है, इसको हम निकाल देंगे और इसकी जगह पर हम नया पत्थर लगाएंगे। अगर पत्थर में खराश हो तो चेंज कर लें, अगर साफ़ है तो आप पुराना ही रहने दें, वो भी चल जाएगा। अगर खराश आ जाए, उसमें चमक ना हो, तो वो आप चेंज कर लें। इसको हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लें पहले, फिर हम नया पत्थर डालेंगे। ये दोस्तों पत्थर वाली जगह को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसमें पत्थर लगाएंगे। ये हमारा पत्थर बिल्कुल फिक्स है, इसमें लूजिंग नहीं है। अगर हमारा पत्थर लूज़ होता तो हम इसमें भी मैजिक लगाते। तो इसमें हम बॉन्ड लगाएंगे। ये हमारे पास बॉन्ड है, इसमें हल्की हल्की सी बॉन्ड लगा लेंगे हम और इसमें हम पत्थर को लगाएंगे। ये बॉन्ड हमने लगा ली। अब हम इसके ऊपर पत्थर लगाएंगे।
ये बॉन्ड हमने लगा ली, पत्थर को लगा लिया, इसको अच्छी तरह प्रेस कर दें। ये दोस्तों पत्थर को हमने फिट कर लिया है। अब हमने इसके रोटर को फिट करना है, तब तक हमारी सील भी जो सूख जाएगी। सील को सूखने के बाद हम इसके इम्पेलर को भी टाइट कर देंगे। तो अब हमने इसको रोटर को इसमें फ़िट करना है। ये दोस्तों इसके रोटर को हम फिट कर रहे हैं। नीचे से हमने देखना है ये रोटर हमारा पत्थर को निकाल ना दे, तो नीचे से हमने ध्यान से इसको फिट करना है। और अब हम इसको मुड्डी की मदद से ठोकेंगे तो ये फिट हो जाएगा। ये हमारा रोटर फिट हो चुका है। अब इसकी हम बैक प्लेट को फिट करेंगे। इसको साफ़ कर लें। ये इसको साफ़ कर लिया। अब हम इसको फिट कर देंगे। दोस्तों बैरंग कोई भी क्यों ना हो, हल्के से हल्का क्यों ना हो, उसकी जब अंदर वाली कोन पर हम चोट मारेंगे तो आवाज़ नहीं करेगा। बाहर वाली कोन पर हम चोट मारेंगे तो महंगे से महंगा बैरंग आवाज़ करेगा। और एक पानी लगने से महंगा बैरंग भी आवाज़ करेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये प्लेट को फिट कर लिया। इसके दो पीछे पेच हैं 8 mm के, वो हम लगा देंगे। दोस्तों नट हमने टाइट कर लिए। अब हम इसको पहले चलाकर चेक कर लें, आवाज़ तो नहीं कर रहा, कोई मसला तो नहीं है। तो ये पहले हम चला लें। दोस्तों मुकम्मल फिट कर लिया मोटर को। अब हम इसके इम्पेलर को इसमें फिट करेंगे। इम्पेलर को अब हम पीछे से पाइप रेंच से टाइट कर देंगे। ये पीछे से पाइप रेंच से पकड़ा और इधर से इसको टाइट कर देंगे। ये इम्पेलर अच्छी तरह टाइट हो गया। अब हमारी जो मोटर है वो लीक नहीं करेगी। अब हम इसका स्नूकर लगा देंगे। स्नूकर के पेच हल्के से हमने टाइट कर लिए। अब हम इसको पीछे से फिराएंगे। ये देखेंगे हमारा स्नूकर लगता तो नहीं है इम्पेलर के साथ, ये नहीं लग रहा। यहाँ पर हम इसको मुकम्मल टाइट कर देंगे। ये दोस्तों अब हम इसका चेन भी चेंज कर देंगे। अगर चेन ख़राब है तो चेन इसका ठीक है बिल्कुल, लेकिन हम इसको हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। दोस्तों ऑयल हमने लगा लिया। अब हम इसके आगे वाले टापे को फिट करेंगे। ये सुपर पंजाब वाटर पंप मोटर है, जिसके हमने बैरंग चेंज करने का तरीका और सील चेंज करने का तरीका आप दोस्तों को सिखाया। ये इसके नट हम लगा लेंगे। इनको बराबर हम टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से आप भी किसी भी मोटर में बैरंग चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी किस्म की मोटर हो उसमें आप बैरंग इस तरीके से डाल सकते हैं। तो हमारी वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दें। हमें बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी और हमें किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। ये दोस्तों पेच मुकम्मल टाइट हो चुके हैं। अब आप दोस्तों को हम ये चलाकर चेक करवाएंगे। ये दोस्तों मोटर को मुकम्मल फिट कर लिया है। अब आपको चलाकर चेक करवाते हैं। नट वगैरह मुकम्मल टाइट हो चुके हैं। ये अब आपको चलाकर चेक करवाते हैं। क्या आवाज़ तो नहीं देती? ये देखें बिल्कुल बेआवाज़ चल रही है, ओके चल रही है। ये देखें दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।